बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ ही हालात वाक़यात पे एक नज़र। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें। हफ्ते का दिन था, छुट्टी का दिन था, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई। उसकी वजह यह है कि पस पर्दा बहुत ज़्यादा हरकत व सकनात नोट की जा रही हैं और बहुत कुछ महफूज किया जा रहा है, रिकॉर्ड महफूज किया जा रहा है। और उसकी रीज़न ये है कि मुझे साबिक DGISPR और मौजूदा कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब के वो अल्फाज बहुत अच्छी तरह याद आ रहे हैं कि कोई भी फर्द वो इदारे से बड़ा नहीं होता और कोई भी इदारा जो है वो मुल्क से बड़ा नहीं होता और सब कुछ ताबे होते हैं ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के और सब कुछ ताबे हैं आईने पाकिस्तान के। और आईने पाकिस्तान को सबटाज नहीं किया जा सकता। वो कुछ अरसे के लिए तो आप उसमें कुछ छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये समझा जाए कि आईने पाकिस्तान को आप रद्दी की टोकरी में डाल देंगे या उस किताब को अलमारी में बंद कर देंगे और उसके बाद अपनी चाबी अपने पास रखेंगे, जब चाहा उसे खोल लिया, जब चाहा उसको रख दिया, तो ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि एक ऐसा काम करने की कोशिश की जा रही है, ताकत के बलबूते पर, इख्तियार और इख्तिदार के बलबूते पर एक ऐसा काम करने की कोशिश की जा रही है जिसको कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और वो है कि नवाज शरीफ साहब को वापस इख्तिदार के ईवानों में पहुंचाना है। सख्त तरीन मज़ाहमत हो रही है, सख्त तरीन मज़ाहमत हो रही है हर जगह, हर तबके में इसके बारे में सख्त रद्द अमल पाया जाता है कि जनाब ऐसा नहीं होगा और ऐसा मुमकिन नहीं कि आप सारों को एक दीवार के साथ लगा दें और एक मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश करें और कहें कि इस मुर्दा घोड़े को कबूल कर लें जिसको हमने खुद अपने हाथों से दफना दिया था। अब उसी मुर्दा घोड़े में हमने जान डालनी है, उसमें रूह फूंकनी है और रूह फूंक के आपके हवाले करना है, आप इसकी क़यादत कबूल कर लें। तो ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिन जिन लोगों ने, जिन जिन तबकात ने, जिन जिन इदारों ने वो तदफीन की थी और वो सब के सब वो कह रहे हैं जनाब हमने अपने हाथों से इसको दफनाया था, ये तो दफनाया जा चुका है, इसकी तो लाश भी गल सड़ चुकी है, तो आप इसको क्यों इस बदबूदार और इस ताफुनज़दा लाश को दोबारा से जिंदा करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। तो बदबू बहुत, ताफुन बहुत फैलेगा, इससे हालात खराब हो जाएंगे और ये ताफुन इतना होगा कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो बहरहाल ये सारी चीजें चल रही हैं और मज़ाहमत हो रही है। एक मज़ाहमत के सामने सरेंडर करने का नतीजा ये निकला है कि उसके बदले में कई मज़ाहमतों का अब सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सब के सब ये कह रहे हैं कि जनाब हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी, हम भी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी भी सियासी जमातें हैं, हम भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारी भी सियासी जिद्दोजहद है, हमारी भी सियासी तारीख है, हमारा भी वोट बैंक है, हमारा भी वोटर है, हमारा भी सपोर्टर है और हमने कुर्बानियां दी हुई हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप एक कब्र में से मुर्दा को निकालें और उससे कहें कि जनाब आज के बाद ये हैं आपके वाली वारिस। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जितना वतन आपका है उतना ही वतन हमारा है, जितनी सियासी जमात उनकी है उससे कहीं ज्यादा सियासी जमात तगड़ी हमारी है। वो तो बनाई गई है, हम तो खुद बने हैं, हम तो ऑर्गेनिकली आए हैं, हमारी तो एक तारीख है। हर सियासी जमात अब ये लेके आई है सिवाय दो जमातों के, क्योंकि दो जमातें इस वक्त मुकम्मल तौर पे उन बिसाखियों का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है, कर रही हैं, बल्कि उनकी गोद में जाके बैठ गई हैं। जो कल तक ये कहती थी सिलेक्टेड और सिलेक्टेड की गर्दान पढ़ते थे, उरूज पे थी वो गर्दान, और आज वो गर्दान खत्म हो गई और वो कहते हैं कि हम सिलेक्टेड हैं, आप सिलेक्टर्स हैं, आप हमारे साथ उंगली पकड़ें और हमें आगे लेके बढ़ें। ये सब कुछ हो रहा है और होता रहेगा, लेकिन यकीन जानिए कि खबरें बहुत हैं और खबरें बहुत ज्यादा, खबरें होना भी एक अजाब है, इंफॉर्मेशन होना भी एक अजाब है, क्योंकि खबरें इतनी इस हद तक आ रही हैं कि इंसान कभी कभी सोचता है कि क्या ऐसा भी मुमकिन है, क्या ये बंदा भी ऐसा हो सकता है, क्या ये भी ऐसा हो सकता है, क्या ये भी ऐसा हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। क्योंकि हमारे सामने तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें होती थी और ये इतनी अच्छी बातें करते थे, ये इतनी अच्छी बातें करते थे, ये तो बहुत ज्यादा थे असूलों के पाबंद और आईने पाकिस्तान की बात करते थे। आज ये इन अपने हाथों से, अपनी जुबान से, अपने ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत कुछ, ये जो खबरों का मालूमात है जी वो एक अजाब है। बहरहाल इस सारे माहौल में जो है
کی جا رہی ہے کوشش. اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان میں آ چکی ہے, دیگر سیاسی جماعتیں بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہیں اور وہ بھی کہہ رہی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی, جن کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو لگانا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ اگر ہمارا یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے, پاکستان تحریک انصاف کو دیوار پہ لگانا, اس کو فارغ کرنا, یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے. اگر یہ پائلٹ پروجیکٹ کامیاب ہو گیا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کس کھیت کی مولی ہے, اور اے این پی کے ساتھ تو یوں ہو جائے گا معاملہ, اور پھر جی ڈی اے وہ تو ہے ہی ہماری مٹھی میں, پھر بلوچستان کی جماعتیں, وہ بلوچستان عوامی پارٹی آ گئی ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو اس لیے یہ سب کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہم سنبھال لیں گے, پھر کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. یہ پائلٹ پروجیکٹ ذرا ہے, اس کو ہم قابو کر لیں. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. اب ہو رہی ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو میں سنوا دیتا ہوں. معاملات کے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی نے اپنا پہلا پاور شو کیا جہانیہ میں, جہانیہ کا انتخاب کیا انہوں نے, اور اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ 300 یونٹ سے کم استعمال پر بجلی مفت دی جائے گی, موٹر سائیکل والوں کو آدھی قیمت پر پیٹرول ملے گا, 12.5 ایکڑ تک کسانوں کو ٹیوب ویل بجلی مفت ملے گی, اور نوجوانوں کو بلا سود قرضہ ملے گا. اور جلسے میں صدر آئی پی پی علیم خان کے سیاسی مخالفین پر تاک کر وار, لیکن سربراہ پی پی جہانگیر ترین کا مفاہمت کا پیغام. علیم خان صاحب بولے کہ 7 بار اقتدار میں رہنے والی جماعت نون لیگ کو پنجاب میں اور کتنے مواقع چاہیے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں 15 سال سے بیٹھی ہے, لیکن گھر میں انسان اور کتے ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جی, لیکن اس میں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں آپ کو سنواتا ہوں کہ یہ جلسہ ہوا, اس میں خرچہ پاکستان استحکام پاکستان پارٹی کا, خرچہ آئی پی پی کا, اور لوگ لے کے آئے آئی پی پی والے, کچھ جہانگیر ترین صاحب لے کے آئے, کچھ اور لے کے آئے. جلسے میں نوجوان کیا نعرے لگاتے رہے, چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں, وہ ذرا سن لیجئے گا, کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ ہے یہ, اور کسی کا نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب وہاں پہ موجود تھے. ذرا سنیے. اب ذرا دوسرا سنیے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے آپ سب کو بھی السلام علیکم. محترم, یہ جو استقام پارٹی کی ابھی جلسہ اور آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں. کیوں سر, کیوں نہیں کرتے؟ گردار نے, ملک دے منافق نے, بکاؤ مال ہے, چور نے, لٹیرے نے. اور سنو کی سننا, مسلمان بندہ نو جیل چڑھتا. آپ جہانیہ کے رہنے والے؟ ہاں, میں اتوں کا رہنے والا, میری دکان ذاتی ہے. ہاں, اس لیے ہم آئے کیونکہ یہاں پہ تمام لوگوں کو الگ الگ شہروں سے آپ لوٹا لوٹے ٹرے پھرتے ہیں. ہاں, اسی دن کسی نے بھی جان دے. انکل جی ٹاٹا ووٹ کی نو ہے پھر؟ میرا عمران خان ہوا, عمران خان نو کل بھی عمران خان کا آدمی, عمران خان کا ووٹ. باقی کچھ نہیں ہو جائے جڑے سارا کچھ پتا, پاپا نہیں ڈرتا, کچھ نہیں ہوتا. کوئی ڈر خوف نہیں ہے. میں کسی تو نہیں ڈر, موت تو نہیں ڈرتا میں. چپ کر یار. کیا بات ہے. ہاں, میں جائزہ عمران خان کا. انکل عمران خان میں سے کیا خاص بات ہے؟ وہ مسلمان بندہ, وہ ایمان کا قوت ہے, وہ ایمان کی برداشت ہے, وہ بھی کرتا پیا. کٹ کے تو کون یہ لوٹا کچھ نہیں ہوتا یار, چڑھ دو جنہوں پی آدھی بھجن دے باہر کچھ نہیں ہوتا یار. چور دے, چور نے, چور نے, سب چور نے. انکل کوئی ڈر خوف نہیں یار. میں نہیں ڈرتا یار, اللہ تو سوال, میں کسی تو نہیں ڈرتا. کوئی نواز شریف, کوئی جہانگیر, یہ وہ سب چور لٹیرے نے. کیا بات ہے. شیئر کرتا ہوں جی, آپ نے ابھی دیکھا, میں نے دکھایا, لودرا سے لوگ آئے, خانے وال سے لوگ آئے, لے کے آئے 2,000 روپے لے کے آنے والے غریب لوگ بچارے نے, پنجا تھاواں دے بچارے بھائی بیجی کرنے والے, گھر کھوتنے والے بچارے مزدور بندے نے. چلو انہاں بچارے کی 2 دن روٹی پک دوں گی. اور کی ووٹ نہیں ایک بھی ہے گا, سب ووٹ عمران خان دے. جہانیہ کا ووٹ کس کو ہے جی؟ عمران خان کا. میں نے بھی آپ کو دکھایا, کوئی لودرا سے آ رہا ہے, کوئی خانے وال سے آ رہا ہے, کوئی سیالکوٹ سے آ رہا ہے. جہانیہ میں بھی ایک بندے, جہانیہ کے یہ بندے ہیں, کوئی بندہ نہیں ہے, سب باہر دے, سب باہر دے. ٹاٹا ووٹ کچھ نہیں ہو جائے. میں کہہ رہا تیری دنیا ادھر ہو جائے. عمران خان کا ووٹ ہے, باہر رکھ کے مور لاواں گے. پہلے پیپل پارٹی کا ووٹ سی, انہوں عمران خان کا ووٹ. اب ایک اور رپورٹ سنیے جی کہ جو خواتین وہاں پہ آئی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے میں. اور کچھ کھانے کے لیے بھی دیں گے سے مقیم کرنا, اور وہ نام 800, اور کچھ کھانے کے لیے بھی دیں گے. کھانا بھی ہوگا. 70 روپیہ
मिल गया कि मिलना है जी? मिले आज मिले टाइम ते नहीं मिलना 700 रुपया चाहिए बैठिया 7 मरलियां दी माइयां शमीमी मिंबर सकीना है ते और किना कुतुब दी ऐसे मुकायम कर्नल 800 मुकायम और वो नाम बस और कुछ नहीं। तो ये आपने सुन लिया जी, वहाँ की खवातीन, वहाँ के मर्द, वहाँ के बुजुर्ग क्या कह रहे हैं कि हमें तो 700 रुपए और 800 रुपए और 2 हजार रुपए दे के यहाँ पे लाया गया है और हम तो यहाँ पे आए हैं दिहाड़ीदार के तौर पे, इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं। और जो वहाँ पे नौजवान हैं वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और PTI के नारे लगाते रहे, क्योंकि वो सारे के सारे जो चेहरे सामने थे वो तो इमरान खान साहब के ही मरहून मिन्नत थे और लोग इमरान खान को जानते हैं, इन चेहरों को नहीं जानते जो कि वहां पे मौजूद थे। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जो कि मुनहरिफ अरकान थे वो थे। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल किस कदर संजीदा और रंजीदा और अलनाक है इमरान खान के मुखालफिन के लिए। यही जमीनी हकीकत है, इसको जितना जल्दी हो सके तस्लीम कर लेना चाहिए। अब आगे एक और खबर है, वो बहुत उससे भी बड़ी खबर, मेरे ख्याल में उससे भी बड़ी खबर है, क्योंकि सियासत में जोड़ तोड़ हर चीज होता रहता है, इंजीनियरिंग होती रहती है, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त बरतानिया, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, यूरोप पूरा और कनाडा, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां पे लाखों लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और वो कर रहे हैं इसराइली मजालिम के खिलाफ। गजा में जो मजालिम हो रहे हैं खवातीन पे, बच्चों पे, हजारों बच्चे और हजारों खवातीन जो हैं वो शहीद कर दी गई हैं और बिला वजह शहीद कर दी गई, क्योंकि जंग होती है उसमें सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जाता। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास पे इजलास चल रहे हैं, सलामती कमेटी के, सलामती कौंसिल के इजलास पे इजलास चल रहे हैं और आलमी रहनुमा आपस में राब्ते में हैं और इस पे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां पे ये जलसा भी करने की इजाजत नहीं है, ये एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं है। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का था जी प्रोग्राम गजा के मजालिम के खिलाफ गजा में, और उस पे उन्होंने एक जलसा करना था, लेकिन वो जलसा भी उखाड़ दिया गया, वो स्टेज भी उखाड़ दिया गया और जमात इस्लामी के लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये है सिचुएशन, ये है सूरत हाल। इससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ मामला कुछ और हैं, बताया कुछ और जा रहा है और ये रजीम चेंज का एक तसलसल है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।